चलिए आज का सवाल हल करना शुरू करते हैं। एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु 18 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:1 है और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ऐसे प्रश्न जो हैं अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह भी जो प्रश्न है उसको SBI बैंक क्लर्क 2008 की परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके लिए हम बेसिक मेथड से हट के थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे जिससे एकदम सरलता से और जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में किसी के पास समय नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए, पिता और उसके बेटे की औसत आयु 18 वर्ष है। जो पिता है और पुत्र, इन दोनों की औसत आयु जो है 18 वर्ष है, तो इनकी कुल आयु का जो योग होगा वो हो जाएगा 36 वर्ष। जैसे औसत 18 निकला है और 2 लोग हैं तो उस औसत से उसका गुणा कर दीजिए तो उनका कुल जो उम्र का योग है वो निकल जाता है। अगर यहाँ 5 आदमी होते और 5 आदमी के उम्र का औसत आयु जो है मान लीजिए 18 वर्ष रहता ना, तो उन सभी के आयु का कुल योग निकालने के लिए हम उसमें 18 में 5 का गुणा करते तो उन सभी की आयु का योग निकल जाता। वैसे ही औसत में जितने भी लोग रहते हैं उसका गुणा करने पर उनकी कुल आयु का योग जो है वो निकल जाता है। तो यहाँ से हमको सिंपल ही करना है। पिता और पुत्र की आयु का योग हो गया 36 वर्ष। अब इनके बाद देखिए कि उनका अनुपात कितना है। तो 5:1, ये 5 भाग है और ये 1 भाग है। तो कुल मिलाकर कितना भाग हो गया? 6 भाग हो गया। यहाँ पर 5 भाग और यहाँ पर 1 भाग, कुल मिलाकर 5 और 1 6 भाग हो गया, जिसमें 5 भाग पिता का है और 1 भाग पुत्र का है, और ये 6 भाग मिलाकर होता है 36। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 और बटा 6, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 6 वर्ष। अब आप यहाँ से पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। पिता का आयु 5 भाग है तो ये हो जाएगा 5 × 6 बराबर 30 वर्ष। ये पिता की आयु हो जाएगी। और जो पुत्र की आयु है वो केवल 1 भाग है, 1 × 6 मतलब 6 वर्ष। इस तरह से तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा हल करने या सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। एक बार और देख लीजिए कि इन दोनों की औसत आयु 18 थी तो हमने उसका 2 में गुणा कर दिया तो उनके कुल उम्र का योग जो है वो निकल गया। दोनों का अनुपात 5:1 है, या 5 भाग पिता है 1 भाग पुत्र है, तो कुल मिलाकर कितना भाग हुआ गया? 6, और उस 6 भाग का मान है 36 वर्ष, तो 1 भाग का मान हो जाएगा 6 को नीचे में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 6 वर्ष। पिता जो है 5 भाग है तो 5 का गुणा 6 वर्ष के साथ करेंगे तो 30 वर्ष निकलेगा। अब पुत्र केवल 1 भाग है तो 1 में 6 वर्ष का गुणा करेंगे तो 6 वर्ष निकलेगा। अब इसके बाद बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद जो पिता है उसकी आयु हो जाएगी, यहाँ पर 30 है, 30 में 6 को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 36 वर्ष। और पुत्र की आयु अभी 6 वर्ष है, 6 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा? 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12 वर्ष का। अब इनका अनुपात निकालेंगे 36/12, 12 कम 12 और 12 तिया 36, तो इनका अनुपात निकल जाएगा 3:1। इस तरह से हम प्रतियोगी परीक्षा को अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको जोड़ घटाव गुणा भाग औसत प्रतिशत ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। चलिए हम प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।